पूरी करो। भटका द्रुकंदर ब्लॉक को देना होगा, देना होगा, देना होगा, भटका द्रुकंदर ब्लॉक को देना होगा, देना होगा, देना। कांकेर जिले के दुरुकोंदल विकासखंड में इस समय हम खड़े हुए हैं और दुरुकोंदल विकासखंड का मुख्यालय है। यहाँ पर इस पूरे विकासखंड के जो सरपंच हैं वो चक्का जाम कर दिए हैं। ये मुख्य मार्ग है जो पखानजूर से कांकेर जिला मुख्यालय को जोड़ता है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जनप्रतिनिधियों से अनदेखी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलालों से डीएमएफ फंड का स्वीकृति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि इस दुरुकोंदल विकासखंड में लगभग 5 जो है खनन की कंपनियां चल रही हैं। लॉयस का उत्खनन यहाँ पर किया जाता है और इनसे जो डीएमएफ की राशि जिला मुख्यालय में जाती है उस डीएमएफ की राशि को इसी क्षेत्र के निर्माण कार्यों के लिए नहीं दिया जाता। साल भर हो गए हमारे सरपंच बनके, अब डीएमएफ मत से एक भी काम नहीं आया। हमारे एक ही मकसद रही से हम चुनाव लड़ें तो हम गांव के विकास करके। अब शासन प्रशासन से कई बार आवेदन लगा, हम यही चाहते हैं कि हमला काम करना है तो हमला काम सरकार शासन प्रशासन दे, हम काम कर। क्योंकि यहाँ पर कई सारा डीएमएफ मत का जो राशि है वो कलेक्टेड में जमा होता है। वो पैसा इस जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी एक भी काम नहीं होता। और रही बात सीएसआर की, सीएसआर मत में तो कुछ होता ही नहीं। बजरंग आयरन और माइंस से अपन आवेदन करते हैं तो बोल रहा है कि वहाँ सुविधा होगा हर चीज़ करके। अपन गोयल ग्रुप भी बोल रहे हैं कि पड़ंगल जो कि अतिरिक्त गांव आता है जो भी पिछला वर्ग में जैसा भी है, वो बोल रहा है कि गोदग्राम है पड़ंगल करके। अपन डायरेक्ट जाते हैं माइनिंग वालों से बात करते हैं तो गोदग्राम है, सब कुछ सुविधा मिलेगा करके। अब आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो आने जाने के लिए रोड नहीं है, सुविधा नहीं है, न पेयजल सुविधा नहीं है, न लाइट, न कुछ भी नहीं है। जैसे अभी संचालित है श्री बजरंग आयरन और माइंस, तो इसमें 4 गांव आ रहे हैं सर। इसमें से ग्रामीण में वहीं से हूँ, पड़ंगाल से। तो यहाँ आने जाने में लिए सर रास्ते भी नहीं है, ना पुल पुलिया है सर। लेकिन यहाँ 10 साल से संचालित हो रहा है माइंस, लेकिन इसमें कुछ आने जाने के लिए सुविधा ही नहीं है सर। बल्कि इनका एक आरोप और भी है कि जिला प्रशासन जब ठेकेदार या दूसरे अन्य जो बिचौलिए टाइप के लोग हैं वो लोग अगर जिला प्रशासन के पास जाते हैं, इनके क्षेत्रों में निर्माण कार्य विकास कार्यों की बात रखते हैं तो उनके प्रोजेक्ट हफ्तों में या 15 दिन में स्वीकृत हो जाते हैं। परंतु ये 3-3, 4-4 महीने से आवेदन लेकर जिला पंचायत और जिला कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं। इनकी बातें अभी तक अनसुनी की गई हैं। ठेकेदार मन अगर जाही तो 2 दिन में ओकर मन के काम स्वीकृत हो जाते हैं। और हम 5-6 माह हो गए हमारा आवेदन जमा है, अभी तक हमला कोई काम भी नहीं मिले। क्योंकि ये बिचौलिया लोग हैं जो ठेकेदार बिचौलिया के रूप में आते हैं। वो लोग अगर प्रस्ताव पकड़ के वहाँ जाएंगे तो 1 सप्ताह में उसका काम होता है। तो हमारा क्यों नहीं होता? शासन प्रशासन से यही मांग है, इसलिए हमको इस रोड में उतरकर यहाँ चक्का जाम करना पड़ा। क्योंकि हम कई बार देखे हैं केवल आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। तो सरपंच करेगा भी तो क्या करेगा? हमने जैसे निर्माण काम के लिए कई बार आवेदन निवेदन किए थे, जैसे कलेक्टर से मिले, जिला सीओ से मिले, लेकिन ये लोग हमेशा हमको आश्वासन देते रहे। जब भी जाओ कलेक्टर बोलते थे हाँ होगा काम। मैंने एक बार ऐसे हुआ कि लकड़ी का पुलिया को मैंने मोबाइल द्वारा उसको दिखाया, ये काम इमरजेंसी है कि नहीं है सर? बोले हाँ इमरजेंसी है, इसको तुरंत करेंगे। लेकिन मैं 1.5 महीना से घूम रहा हूँ उस पुलिया के लिए, लेकिन कोई वो स्वीकृति नहीं हो पा रहा है। जैसे कि यहाँ डीएमएफ मत का पैसा दे दो, नहीं तो कहीं से भी तो स्वीकृति करो। जो कि 4-5 माइंस चल रही है, यहाँ का रॉयल्टी जा रहा है वहाँ, तो इस पैसा का कहाँ उपयोग हो रहा है? ये उपयोग दुरुकोंदल ब्लॉक में होना चाहिए। जैसे हम उस चीज़ से निर्माण काम करें। कुछ और समस्या जैसे पानी की समस्या रहता है, कुछ रहता है, ये लोग कभी हमको देखे नहीं। अगर ठेकेदार उस समय आता है 1 सप्ताह में उनका काम पूरा हो जाता है, लेकिन हम जितना भी ये करें तो हमारा कोई काम नहीं होता, आश्वासन नहीं मिलता। चक्का जाम कर रहे सरपंचों को मौके पर पहुंचकर एसडीएम भानु प्रतापपुर ने समझाया। प्रशासन की ओर से मांगों पर विचार का आश्वासन मिलने के बाद सरपंचों ने चक्का जाम तो समाप्त कर दिया, लेकिन 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया। सरपंचों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वे पुनः आंदोलन और चक्का जाम के लिए मजबूर होंगे।
विकास के नाम पर पिछड़ा दुर्गु कोंदल क्षेत्र और खनिज संपदा से भरपूर इलाका होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों में गहरा असंतोष है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत ढांचे से जुड़ी समस्याएं वर्षों से जस की तस बनी हुई हैं। दुर्गु कोंदल विकासखंड के आधे सरपंचों के द्वारा जो मुख्यालय के मुख्य मार्ग में चक्का जाम किया गया। उनका आरोप था कि डीएमएफ की राशि के तहत निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है और चक्का जाम अभी जारी है। इस बीच हमें दुर्गु कोंदल विकासखंड के ही सरपंचों का दूसरा धड़ा भी हमारे साथ खड़ा है। आप देख सकते हैं इसमें विकासखंड के सरपंच संघ के अध्यक्ष मौजूद हैं, साथ ही वरिष्ठ सरपंच मौजूद हैं। इनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थित जो सरपंच है वो जिला प्रशासन पर गलत आरोप लगा रहे हैं और उनके जो आरोप है निराधार हैं। कुछ ने तो यह भी कहा कि इनकी पंचायतों में पुराने निर्माण कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, इस वजह से भी जिला प्रशासन द्वारा नए कार्यों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है और अधिकांश जो ग्राम पंचायत है उनमें निर्माण कार्य अभी स्वीकृत किए गए हैं, जो कुछ काम शुरू भी हुए हैं और पिछले दिनों इनकी पार्टी के विधायक ने कई कार्यों का शिलान्यास भी किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा है तो दुर्गु कोंदल विकासखंड में सरपंच निर्माण कार्यों की बात नहीं है, राजनीति हो रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खड़े हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से हमारे बाकी सरपंच भाइयों ने वो डीएमएफ और बाकी के कार्यों को मतलब नई स्वीकृति प्रदान होने के बात को कहकर मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में जो है उनके ही बीच के जो अंगप्राली है जो सरपंच संघ के अध्यक्ष जो मतलब हमारे ही वो बीजेपी खेमे से आती है और मतलब वो चुनाव निर्वाचित होकर सरपंच संघों के सभी के जनादेश से वो सरपंच संघ के अध्यक्ष बनी है और उनके जो बाकी जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनको भी ज्ञात नहीं है और इस प्रकार से जानकारी उनके माध्यम से मिली है और ये ज़बरदस्ती जो है बाकी और जो लोग हैं जो सरपंच संघ को भी बदनाम कर रहे हैं और दूसरी बात जो है सरकार को भी बदनाम करने में ज़बरदस्त सरकार को गतिविधियों का अवरोध करने के लिए चक्का जाम प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम सरकार पिछले दशक जो कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री जतन योजना को लेकर डीएमएफ की ही राशि को बंदरभाट किया गया है, जबकि इस समय सरकार हमारे जिला प्रशासन और हमारे प्रदेश की सरकार के द्वारा यहाँ पे एजुकेशन हब के लिए भी अभी सामाजिक और बाकी सरपंचों के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट को मतलब यहाँ पे परियोजना के रूप में संचालित करने जा रहे हैं कि जो कि यह शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो और आगे जो है अभी भी पंचायतों की स्वीकृति राशि बहुत पंचायतों को डीएमएफ के माध्यम से करोड़ों की राशि स्वीकृत की गई है और पिछले जो कार्यों में अपूर्णता है जिस पंचायतों उस पंचायत को पूर्ण करने का दिशा निर्देश भी जिला यानी अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि माने या संगठन का सदस्य माने उस नाते ये जो चक्का जाम जो लोग कर रहे हैं उनके जो आरोप अभी प्रशासन पर लग रहे हैं वो निराधार हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये निराधार है क्योंकि मतलब हमारे सरकार और हमारे जिला प्रशासन जबरदस्ती मतलब किसी प्रकार से इस प्रकार से कृत कार्य को बर्दाश्त नहीं करेगी और जबकि विकास की ओर मतलब हम पहले नक्सल मुद्दे पे मतलब घिरे हुए दुर्गु कोंदल ब्लॉक है और अभी नक्सल की शांति वातावरण हमारे सरकार की ओर से हुई है और जिससे विकास की गति यहाँ पे दुर्गु कोंदल के आगे और विकास की ओर ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलप करना चाहते हैं। ब्लॉक की स्थिति सुदृढ़ हो और विकसित हो, इस प्रकार से भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। खेड़ा के सरपंच हैं और आधे सरपंच लोग चक्का जाम में हैं, आप नहीं है, क्या कारण है? क्या है सर जी, मैं चैनल के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं बैठक में शामिल नहीं था और मैं सरपंच संघ का संरक्षण होने के नाते मुझे इस जो हड़ताल के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है और जो डीएमएफ की राशि कुछ पंचायतों में अभी स्वीकृत हुआ है, कुछ में प्रगतिधीन भी है और मेरे पंचायत में भी लगभग एक काम अभी स्वीकृत हो चुका है और काम प्रगति पर है। यानी आपको कोई शिकायत नहीं जिला प्रशासन से और कुछ ऐसी बात नहीं है? क्योंकि मेरे पास तो काम ही अब स्वीकृत मिला है तो मैं जिला प्रशासन से मेरे को कोई आपत्ति नहीं। मेरा नाम शकुंतला नरेटी है और मैं दुर्गु कोंदल ब्लॉक की दुर्गु कोंदल की सरपंच हूँ और दुर्गु कोंदल ब्लॉक की सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरे को पता है कि मेरे दुर्गु कोंदल ब्लॉक में डीएमएफ से हो चाहे सीएसआर से हो काम अभी स्वीकृत हुआ है। कुछ पंचायत सभी पंचायत में आया है एक दो काम और चालू भी हो गया है और बाकी पंचायत में सभी पंचायत में आया है। कोई पंचायत तो पुराना काम को कर भी नहीं पा रहे हैं, करोड़ों का काम आया है, उससे हम मीटिंग भी जा चुके हैं। 11-12 पंचायत का काम तो अभी भी पेंडिंग है जो शासन प्रशासन और कलेक्टर सीओ ने हमें मीटिंग में बताया है, अवगत कराया है कि पुराना पेंडिंग को आप लोग ख़त्म करिए फिर हम तुरंत आप लोगों को काम दे देंगे। ये हमें आश्वासन मिल चुका है और ये 2-4 सरपंच जो हैं वो विपक्ष लोग हैं और मेरे से जो चुनाव लड़े थे वो ज़्यादा मेरे सरपंच संघ का मेरे को विरोध करता है और आए दिन मेरे को परेशान करता है। मीटिंग
मीटिंग में भी मेरे को धमकी चमकी देते रहता है कि आप बोल नहीं सकते, आप सरपंच संघ का अध्यक्ष बने हो, आपको बोलने का अधिकार है, आप बोल नहीं सकते। तो मैं बोलती हूँ क्या बोलूँ भाई, बोल तो रही हूँ, शासन का काम है, धीरे से काम होता है, कोई जल्दबाजी में काम नहीं होता। हम सरपंच बने हैं तो 6 महीना ही हुआ है, अब हमारे पास पर्याप्त समय है और शासन प्रशासन को बदनाम किए जा रहे हैं और इन लोग मन चाहे मेरे लेटर पैड को कहीं भी दुरुपयोग करते हैं। ये सरासर गलत है। ये हमारे सरपंच संघ का धरना प्रदर्शन नहीं है, ये व्यक्तिगत और विपक्ष लोग धरना में बैठे हैं और मेरे शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में तुले हैं। सर हमारा ये मांग है कि हमारे यहाँ कांकेर जिले में 4-5 संचालित माइंस चल रहा है, लेकिन यहाँ जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ इतना माइंस है सर, यहाँ जो भी रॉयल्टी है तो सरकार के फंड से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन हमारे इस गांव में और पंचायत में कुछ काम के लिए करें सर सरपंच लोग आवेदन लेकिन नहीं आ रहे, तो इसलिए हम आज यहाँ चक्का जाम करें सभी सरपंच संघ के। कि हमारे गांव में कोई पानी पीने का सुविधा भी ठीक नहीं है, न रोड भी ठीक नहीं है, पूरा खतरनाक है। पुल पुलिया के भी अब खेत जाने का रास्ता एकदम, बारिश होने के बाद इतना महिला लोग नहाते जा रहे हैं, वो कपड़ा को ऊपर उफड़ के जा रहे हैं। हमको अच्छा नहीं लगता है सब। इसको जो तो पुल सही हमारे कम से कम 400 मीटर का पुल लगेगा। 2 रास्ता में तो पुल जरूरी है और गाँव में सीसी रोड चाहिए और पानी का तो सुविधा। बहुत लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि हम छोटे छोटे समस्या को, और हमारे दुर्गुकोंदर ब्लॉक में 5 माइंस संचालित है और सभी ग्राम पंचायत माइंस प्रभावित ग्राम पंचायत है, और ये माइंस से 1 साल में करोड़ों रुपया का रॉयल्टी डीएमएफ फंड की जिला प्रशासन को दी जाती है, और हम लोग वही फंड की आस लगा के कई समस्या को जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब हो या जिला पंचायत सीओ साहब को अवगत कराते हैं। पंचायत प्रस्ताव के साथ लेटर आवेदन निवेदन करते हैं और पत्राचार के माध्यम से हम लोग का समस्या को भी पहुंचाने के प्रयास करते हैं, लेकिन अब तक हम लोग का कोई भी समस्या हल नहीं हुआ है, और यही समस्या को लेके सर हम लोग चक्का जाम करने के लिए बाध्य हुए हैं। सरपंचों के दोनों गुटों की बातों के बाद प्रशासन की भी सुन लेते हैं। सुनिए एसडीएम भानु प्रतापपुर गंगाधर वाहिले ने क्या कहा। दुर्गुकोंदल क्षेत्र में लगभग 18 करोड़ राशि स्वीकृत की गई है डीएमएफ मद से, जिसमें सुरुंग 2 कोदा पाखा जैसे दूरस्थ अंचल में पुल पुलिया सड़क आदि का निर्माण कार्य किया गया है। और चूँकि वर्तमान में डीएमएफ के लिए केंद्र सरकार से नई गाइडलाइन आई है, जिसके पालन में नई नीति के अंतर्गत उसमें कार्य स्वीकृत होंगे। पुराने कार्य भी लंबित हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, और तत्संबंध में सीओ जनपद पंचायत को भी निर्देशित किया गया है कि उनको तत्काल पूर्ण करावें, ताकि उन पंचायतों में डीएमएफ मद से आवश्यकता अनुसार स्वीकृति प्रदान की जा सके। यहाँ के जो सरपंच हैं, जो अभी नवनिर्वाचित सरपंच हैं, इन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपने क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाया था, उम्मीद दिलाई थी कि हम जो है आपको विकास कार्य करेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, लोगों की जो समस्या है उससे निजात दिलाएंगे। परंतु डीएमएफ की राशि नहीं मिलने से और जो दूसरे माध्यम हैं उनसे भी निर्माण कार्यों की स्वीकृति नहीं होने से इनके सामने बड़ी परेशानी है, और एक चुनौती भी है कि वापस उन लोगों ने जिन पर इनको भरोसा दिलाया था उनके पास किस मुँह से जाएं और उनसे कहें कि आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों की आवाज को गंभीरता से सुनेगा, या फिर विकास सिर्फ फाइलों और बैठकों तक ही सीमित रह जाएगा। आने वाले 10 दिन तय करेंगे कि दुर्गुकोंदल की जनता को राहत मिलेगी या क्षेत्र एक बार फिर आंदोलन की आग में झुलसेगा। फिर किसी खबर के साथ आपसे मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।